जय जिनेन्द्र तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में 4 भावनाओं का हमने चिंतन किया था। संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और अशुचि भावना। संसार भावना में संसार में कुछ सार नहीं, यहाँ सब दुखी ही दुखी हैं। एकत्व भावना में मैं अकेला करता हूँ, अकेला भोगता हूँ, कोई मेरा साथी नहीं। अन्यत्व भावना में जब शरीर ही मेरा नहीं, जो मेरे साथ हमेशा रहता है, तब जो मुझसे भिन्न रहने वाले घर मकान स्त्री मेरे आदि कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अशुचि भावना में शरीर से कैसे राग करूं? शरीर में तो निरंतर सारी गंदगी, सबसे गंदे पदार्थ जो दुनिया के हैं वो इस शरीर के अंदर भरे पड़े हैं। ऐसे शरीर से मैं कैसे राग करूं? आइए अब अगली भावना आज है आश्रव भावना, उस पर उच्चारण करते हैं। जो योगन की चपलाई, जो योगन की चपलाई, ताते वे आश्रव भाई, ताते वे आश्रव भाई, आश्रव दुख कारो घनेरे, आश्रव दुख कारे घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। ये आश्रव भावना है। आश्रव कहते हैं कर्मों का आना आश्रव है। तत्वार सूत्र में लिखा है काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, अर्थात शरीर वचन और मन की जो चंचलता है, जो क्रिया है, उसे योग कहते हैं और वह योग आश्रव है। देखें इसमें क्या कह रहे हैं पंडित जी। जो योगन की चपलाई, जो योग माने मन वचन और काय, इनकी जो चंचलता है, ताते माने उससे होता है, हे भाई आश्रव होता है। फिर एक बार देखें, जो मन वचन काय की चपलाई माने चंचलता है, मन में वचन में और काय में जो हलन चलन होती है, उस हलन चलन से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, ताते माने उससे हे भाई आश्रव होता है, कर्म आते हैं। आश्रव दुखकार घनेरे, ये आश्रव घनेरे माने बहुत दुख के करने वाले हैं। कर्मों के आने से ही तो संसार है, इसलिए ये आश्रव घनेरे माने बहुत दुख के करने वाले हैं। बुद्धिवंत, जो बुद्धिमान माने ज्ञानी लोग हैं, तिन्हें माने उनको निर्वेरे दूर करते हैं, मतलब आश्रव से दूर होते हैं। पंडित जी, आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव की सरल परिभाषा जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो तो ये पढ़ाते हैं, कर्मों का आना आश्रव है। आत्मा में कर्म आए, कर्मों का आना आश्रव है। लेकिन समझदार लोगों की परिभाषा है
कार्मण वर्गणाओं का कर्मरूप परिणमन होना आश्रव है। कार्मण वर्गणाएं आत्मा के साथ चिपकती हैं तो दो कार्य होते हैं। पहले कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन करती हैं और फिर उसके बाद आत्मा से एक में एक हो जाती हैं। तो कार्मण वर्गणाओं का कर्मरूप परिणमन करना आश्रव है। पंडित जी, आश्रव कितने प्रकार का होता है? आश्रव दो प्रकार का है, एक द्रव्याश्रव और एक भावाश्रव। अर्थात जो कार्मण वर्गणा है उनका आना या उनका कर्मरूप परिणमन करना ये तो है द्रव्याश्रव, और आत्मा के जिन परिणामों से कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन करती हैं वो कहलाते हैं भावाश्रव। फिर समझें अच्छी तरह, आश्रव दो प्रकार का, एक द्रव्याश्रव और एक भावाश्रव। अर्थात कार्मण वर्गणाओं का कर्मरूप परिणमन करना द्रव्याश्रव है, और आत्मा के जिन परिणामों से कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन करती हैं उन परिणामों को हम कहते हैं भावाश्रव। इस तरह आश्रव के दो भेद समझने चाहिए। पंडित जी, भावाश्रव के कितने भेद हैं? तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः। ये बंध के कारण हैं, अर्थात भावाश्रव हैं। अर्थात 5 प्रकार का मिथ्या दर्शन, 12 प्रकार की अविरति, 15 प्रकार का प्रमाद और 25 प्रकार की कषाय और 15 प्रकार का योग, ये भावाश्रव हैं। अर्थात इस रूप जब आत्मा के परिणाम होते हैं तब कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमन करती है। फिर एक बार देखें, मिथ्या दर्शन के 5 भेद, एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान। अविरति के 12 भेद, 5 इंद्रिय मन को वश में नहीं करना, 6 काय के जीवों की रक्षा नहीं करना। प्रमाद के 15 भेद और कषाय के 25 भेद, 16 और 9 कषाय। और योग के 15 भेद, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। इनमें प्रमाद को कषाय के अंदर गर्भित कर दिया तो भावाश्रव के कितने भेद हो गए? 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 योग। इस प्रकार इन 57 प्रकार के जब आत्मा के परिणाम होते हैं तब कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन करती हैं, ये भावाश्रव कहलाते हैं। इनको बंध के कारण अर्थात आश्रव माने भावाश्रव कहा है। इन परिणामों के कारण कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमन करती है, अर्थात आश्रव होता है। पंडित जी, क्या सभी कर्मों का आश्रव दुख देने वाला है? देखो, तत्व 7 होते हैं, उनमें जीव और अजीव ये तो जानने योग्य हैं, ज्ञेय। आश्रव और बंध ये हेय हैं, छोड़ने योग्य। संबर और निर्जरा ये उपादेय हैं, करने योग्य, और मोक्ष प्राप्त करने योग्य है। इसलिए आश्रव और बंध को हेय में गिना जाता है। लेकिन आश्रव 2 प्रकार का, एक पुण्य प्रकृतियों का आश्रव और एक पाप प्रकृतियों का आश्रव। अगर हम हिसाब से देखें तो पाप प्रकृति कितनी? 100, पुण्य प्रकृति कितनी? 68। अब प्रश्न है, इनमें दुख देने वाली कौन? अगर संसार के हिसाब से देखें, आत्मा की पराधीनता के हिसाब से देखें तो आश्रव आत्मा को पराधीन करता है। वैसे अगर देखें तो जो 100 पाप प्रकृति हैं ये दुख देने की कारण हैं, और जो पुण्य प्रकृति हैं वो सुख में कारण हैं। पुण्य प्रकृतियां सांसारिक सुख को देती हैं, कथनचित उपादेय हैं, लेकिन पाप प्रकृति जो 100 हैं वो तो हेय ही है। इसलिए लिखा इन्होंने, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे।
जो बुद्धिवंत माने ज्ञानी हैं ये उनको दूर करते हैं। तो किनको दूर करते हैं? जो पाप प्रकृतियों का आश्रव है उनको। पुण्य प्रकृतियों का आश्रव कौन दूर करते हैं? जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज होते हैं, वे आश्रव सारे आश्रव को हटाना चाहते हैं, नहीं कोई भी आश्रव ना हो। 11 और 12वें गुणस्थान में जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज होते हैं उनके मात्र एक साता वेदनी का आश्रव होता है योग के कारण, और आश्रव होता ही नहीं। इसलिए पाप प्रकृतियों का आश्रव एकदम हेय है, पुण्य प्रकृतियों का आश्रव कथनचित हेय कथनचित उपादेय है, और आश्रव से रहित होना, संवर निर्जरा में लगना, ये परम उपादेय है। आश्रव का रुकना है संवर। अब अगला देखते हैं संवर भावना का स्वरूप क्या है। चिंतन किया जा रहा है कि जिन कारणों से आश्रव होता है मैं इनसे बचूं। अब बचना अर्थात आश्रव को रोकना, वो कैसे होता है वो देखते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, आत्म अनुभव चित दीना, तीन ही विधि आवत रोके, तीन ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अविलोके, संवर लहि सुख अवलोके। संवर भावना, कर्मों का आना रुकना संवर है। देखें, जिन माने जिन ज्ञानियों ने पुण्य पाप नहीं कीना, जो पुण्य और पाप दोनों रूप परिणामों को नहीं करते हैं, जो ज्ञानी जीव पुण्य और पाप रूप परिणामों को नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? आत्म अनुभव, आत्मा के अनुभव माने जानने में जिन्होंने अपना चित्त दे दिया है, जो परिणामों से पुण्य रूप पाप रूप परिणामों को हटा करके अब आत्मा के अनुभव में लगे हैं, तिन ही उन ज्ञानियों के द्वारा ही आवत विधि आते हुए कर्म रोके जाते हैं। जो ज्ञानी पुण्य और पाप से हट जाते हैं, आत्मा के अनुभव में जिन्होंने अपना चित्त लगा दिया है, उनके फिर आते हुए कर्म रुक जाते हैं, और संवर लही, और संवर को पा करके प्राप्त करके वे सुख का दर्शन करते हैं, अतीन्द्रिय परम आत्म सुख में डुबकी लगाते हैं। संवर भावना, चिंतन करने वाला सोच रहा है कि मैं आश्रव से हटूं और संवर में आऊं। क्यों? संवर में सुख है, आश्रम में दुख है। पंडित जी, संवर का प्रारंभ किस गुण स्थान से होता है? संवर और आश्रव दोनों विरोधी हैं। आश्रव का रुकना संवर है, तो आश्रव के कारणों का रुकना हुआ और संवर का प्रारंभ हो गया। अब देखो, आश्रव के कारण मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्या दर्शन, इसका हटना, मिथ्या दर्शन कहाँ हटा? दूसरे गुणस्थान से हट गया। मिथ्या दर्शन कहाँ है? पहले गुणस्थान में है। अब दूसरे गुणस्थान में मिथ्या दर्शन नहीं, तो दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व के कारण जो 16 प्रकृतियों का आश्रव होता था वो रुक गया। तो संवर का प्रारंभ कहाँ से होता है? संवर का प्रारंभ दूसरे गुणस्थान से होता है। तीसरे गुणस्थान में 16 तो मिथ्यात्व के कारण आने वाली प्रकृतियाँ रुकी, और 25 अनंतानुबंधी से आने वाली और रुकी। 41 प्रकृतियों का संवर तीसरे गुणस्थान में हो गया। संवर का प्रारंभ होता है दूसरे गुणस्थान से। अच्छा, संवर की पूर्णता कहाँ होती है? जहाँ संवर के कारणों का अभाव हो जाए।
जहाँ आश्रव के कारणों का अभाव हो जाए। आश्रव के कारण मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। 13वें गुणस्थान में अरहंत भगवान के भी आश्रव है। साता वेदनी का आश्रव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ योग है। भगवान उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, दिव्य ध्वनि होती है, उनके योग है। तो संबर की पूर्णता कहाँ होती है? 14वें गुणस्थान में होती है। 14वें गुणस्थान में आश्रव बिल्कुल नहीं होता। संपूर्ण सारी प्रकृतियों का आश्रव रुकना 14वें गुणस्थान में होता है। 11, 12, 13वें गुणस्थान में केवल एक प्रकृति का आश्रव होता है, साता वेदनी का। बाकी सबका आश्रव रुक जाता है। इसलिए संबर का प्रारंभ दूसरे गुणस्थान से और संबर की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है। पंडित जी, आत्मा के किन परिणामों से संवर होता है? द्रव्य संग्रह की एक गाथा है। वद समिधि गुत्तियो धम्माणुपेहा परिश जौय चारितम बौभेया णायवा भाव संबर विशेषा। व्रत 5 प्रकार के, समिति 5 प्रकार की, गुप्ती 3 प्रकार की, धर्म 10 प्रकार का, अनुप्रेक्षा 12 प्रकार की, परिशयों का जय और 5 प्रकार का चारित्र, ये सब भाव संबर के कारण हैं। इन सब से भाव संबर होता है। और दूसरी परिभाषा में मिथ्यात्व से हटके सम्यक्त को प्राप्त करना, अविरति से हटके व्रतों को धारण करना, प्रमाद से हटके अप्रमादी बनना, कषाय से हटना और योग से हटना, ये क्रम से संवर के कारण हैं। आश्रव और संवर भावना के बाद में अब निर्जरा भावना को देखते हैं। निज काल पाय विधि झरना, निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खिपावे, तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे, सोई शिव सुख दर्शावे। इस छंद में निर्जरा की चर्चा है। निर्जरा माने कर्मों का आत्मा से अलग होना। थोड़े कर्म अलग होते हैं तो निर्जरा, सारे कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं तो मोक्ष हो जाता है। निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक सविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा कर्म उदय में आए, फल दिया और झड़ गए, इसका नाम सविपाक निर्जरा। ये संसारी हर जीव के होती है। और अविपाक निर्जरा कर्म का उदय में आने से पहले ही उसको तप के द्वारा उदय में लाकर अलग कर देना, इसका नाम है अविपाक निर्जरा। मोक्ष मार्ग में सविपाक निर्जरा काम की नहीं, वो तो हर जीव के होती है। मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है अविपाक निर्जरा, जो तप के कारण होती है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा। निज माने अपने, काल माने समय को पाकर कर्मों का झड़ना, इसका नाम सविपाक निर्जरा है। निर्जरा की बात हो रही है तो अपना समय पाकर के, अपने समय के अनुसार संसार के हर जीव के जो कर्म झड़ते हैं, तो अपना समय पाकर के जो कर्मों का झड़ना है, तासों उससे निज काज, अपना कोई कार्य नहीं सरता है, नहीं होता। आत्मा का कल्याण नहीं होता, वो तो संसार के हर जीव के होती है, वो कल्याणकारी नहीं होती। तो फिर कल्याणकारी क्या है? तप कर जो कर्म खिपावे,
तप करके जो कर्मों को खिपावे माने नाश होना माने नष्ट करते हैं, तपस्या के द्वारा कर्मों को समय से पूर्व ही खिपा के उनकी निर्जरा कर देना अविपाक निर्जरा है। तो कह रहे हैं तप करके जो कर्मों का नष्ट करना है वह तप ही शिव सुख दर्शावे, मोक्ष सुख को दिखाने वाला है। अर्थात सविपाक निर्जरा से अपना काम नहीं बनता, अविपाक निर्जरा से मोक्ष सुख प्राप्त होता है। कार्यकारी है अविपाक निर्जरा। मेरे सविपाक निर्जरा तो बराबर हो रही है, उससे मेरा काम बनने वाला नहीं। मैं ऐसे कार्य करूं, ऐसा तपस्चरण करूं जो अविपाक निर्जरा हो, और कर्म उन जितने मेरी आत्मा में हैं उन सबको मैं तप के द्वारा झड़ा के और अपनी आत्मा को शुद्ध बना लूं। पंडित जी, अविपाक निर्जरा का प्रारंभ हम किस गुण स्थान से माने? इसका उत्तर थोड़ा बड़ा विचारने वाला है। जनरल जो हमारे दर्शक हैं वो इसका उत्तर शायद नहीं समझते होंगे, तो ज़रा ध्यान से देखना। अविपाक निर्जरा का प्रारंभ पहले गुण स्थान से होता है। आप बड़ा आश्चर्य करेंगे, पहले गुण स्थान में अविपाक निर्जरा का क्या काम? लेकिन आचार्यों ने लिखा है जो सातिशय मिथ्या दृष्टि है, जो सम्यक्त को प्राप्त करने में आगे बढ़ रहा है, जो करण लब्धि में आ गया है, उसके पहले गुण स्थान में जहाँ से अपूर्व करण का प्रारंभ होता है वहाँ से अविपाक निर्जरा का प्रारंभ हो जाता है। प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा वहाँ से प्रारंभ हो जाती है, और वहाँ से फिर आगे सम्यक दृष्टि से जो पंचम गुण स्थानवर्ती उस सातिशय मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी, वहाँ से फिर जो श्रावक व्रती है उसके असंख्यात गुणी, उससे मुनि के असंख्यात गुणी, और फिर तत्वार सूत्र के अनुसार असंख्यात गुणी निर्जरा आगे बढ़ती जाती है। प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रारंभ होता है पहले गुण स्थान में करण लब्धि वाले मिथ्या दृष्टि के अपूर्व करण से होती है। पंडित जी, फिर निर्जरा का मुख्य कारण क्या है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो चारित्र का धारण किया जाना है या तपस्चरण किया जाना है वो निर्जरा का मुख्य कारण है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है तपसा निर्जरा चो, तप से निर्जरा होती है। तप कितने प्रकार का? 6 प्रकार का अंतरंग और 6 प्रकार का बाह्य। बाह्य तप कौन सा? अनशन, ऊनोदर, व्रत पर संख्यान, रस पर त्याग, विविध शय्यासन और कायक्लेश, ये बाह्य तप निर्जरा में कारण हैं। अंतरंग में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये निर्जरा में कारण है। इनमें भी सबसे ज़्यादा निर्जरा ध्यान नामक जो अंतरंग तप है उसके द्वारा होती है। वास्तव में मुक्ति का कारण तो ध्यान है। कौन सा ध्यान? पहले धर्म ध्यान 10वें गुण स्थान तक, उसके आगे शुक्ल ध्यान, और जब शुक्ल ध्यान में पहुंचता है जीव तो 11, 12, 13, 14 और सिद्धवत प्राप्त कर लेता है। तो मुक्ति का मुख्य कारण या कहें निर्जरा का मुख्य कारण ध्यान है। इसलिए ध्यान में अपना मन लगाना चाहिए। लेकिन पहली बात, पहले सम्यक दृष्टि बने, सम्यक ज्ञान प्राप्त करें, व्रतों को धारण करें, चारित्र को धारण करें। इस पंचम काल में 7वें गुण स्थान तक आना है, उससे ज़्यादा नहीं। कम से कम इतना तो हम कर लें, व्रतों को तो धारण कर लें, ताकि 24 घंटे प्रति समय निर्जरा होना प्रारंभ हो जाए। मुझे उम्मीद है आज जो आपने प्रकरण सुना, आश्रव, संवर और निर्जरा, इसको सुन के आपने कुछ मन बनाया होगा। आश्रव के कारणों से बचिए, संवर के कारणों में लगिए, और अविपाक निर्जरा के कारण जो तप और ध्यान है उनमें जितना जुटेंगे उतना आत्मकल्याण होगा। समय आपका हो गया है। जय जिनेंद्र।